नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी और गणित मैथ के जादू के जरिए एक बहुत बड़ी संख्या को समझेंगे जिसे हम 1 लाख 1 लाख कहते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे समझाऊंगा जैसे हम कोई खेल खेल रहे हों। चावल की कहानी और लाखों किस्में, राइस वैरायटीज। सबसे पहले अपनी किताब के पहले पन्ने को देखो। वहां ईश्वरप्पा नाम के एक किसान की बात हो रही है। किसान वो होता है जो हमारे लिए खाना उगाता है। वो चिंतामणि नाम की जगह पर रहता है। वो बाजार में सीड्स बीज खरीदने गया था। वहां उसने रामन्ना और लक्ष्मम्मा को बातें करते सुना। रामन्ना ने एक बहुत ही अचरज वाली बात कही। उसने कहा कि पुराने समय में हमारे देश भारत में चावल की 1 लाख 1 लाख यानी 1 लाख अलग अलग किस्में वैरायटीज होती थीं। कोई चावल लाल होता था, कोई सफेद, कोई बहुत खुशबूदार तो कोई बहुत मोटा। लेकिन धीरे धीरे हम उन्हें भूलते गए। तभी लक्ष्मम्मा ने बताया कि उनके घर के पास एक सीड बैंक, बीज बैंक है। जैसे तुम गुल्लक में पैसे बचाते हो, वैसे ही इस बैंक में बीजों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वे कभी खत्म न हों। वहां लगभग 100 तरह के स्थानीय बीज अभी भी रखे हुए हैं। इसे सुनकर छोटा बच्चा एस्तु सोचने लगा कि बाप रे, 1 लाख, ये कितनी बड़ी संख्या होती है। संख्याओं का जादू, 1 लाख कैसे बनता है? अंडरस्टैंडिंग 1 लाख। अब हम गणित के उस जादू को समझेंगे जिससे 1 लाख बनता है। इसे बहुत ध्यान से सुनना। सोचो तुम्हारे पास 999 टॉफियां हैं। यह लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं तुम्हें जोड़ 1 टॉफी और दे दूं तो वो 1000 बन जाएगा, जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह जब हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी 9999 में जोड़ 1 जोड़ते हैं तो हमें 10,000 मिलता है। अब सबसे बड़ा कदम, अगर हमारे पास 99,999 99,999 हो और उसमें सिर्फ जोड़ 1 और मिला दें तो बन जाता है 1 लाख यानी 1 लाख। यह है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसमें एक 1 होता है और उसके पीछे 5 zeros, 5 शून्य होते हैं। नंबर स्नेक का खेल, द नंबर स्नेक। तुम्हारी किताब में एक नीले रंग का सांप स्नेक बना है जिसमें कुछ खाली डिब्बे हैं। चलो उन्हें भरते हैं। यह गिनती 99,995 से शुरू होती है। इसके बाद आता है 99,996, फिर पहले खाली डिब्बे में आएगा 99,997, 99,997। इसके बाद 99,998 है और दूसरे खाली डिब्बे में आएगा 99,999। इसके ठीक बाद आता है जादुई नंबर 1 लाख, 1 लाख। इसके बाद गिनती आगे बढ़ती है, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 और आखिर में 1 लाख 4। तो तुमने देखा, 99,999 के ठीक बाद ही 1 लाख का घर आता है। 100 साल का चैलेंज, द 100 ईयर राइस चैलेंज। अब एस्तु और रोक्सी एक मजेदार हिसाब लगा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि क्या कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में चावल की इन 1 लाख वैरायटीज को चख सकता है। एस्तु कहता है कि एक साल में 365 डेज दिन होते हैं। अगर हम 100 साल तक जिए तो कुल दिन होंगे 365 टाइम्स 100 इक्वल्स 36,500 दिन। अब अगर तुम हर रोज चावल की 3 वैरायटीज, 3 अलग तरह के चावल खाओ तो तुम 100 साल में कुल 36,500 टाइम्स 3 इक्वल्स 1,09,500 तरह के चावल चख लोगे। क्योंकि 1,09,500 की संख्या 1 लाख से बड़ी है, इसका मतलब है कि तुम 100 साल में दुनिया के सारे चावल आराम से चख सकते हो। है ना कमाल की बात। टीचर्स प्रो टिप, बेस्ट बनने के लिए हमेशा याद रखना, इंडिया में हम लाख बोलते हैं, लेकिन अगर तुम अमेरिका जाओगे तो वो इसे 100,000 बोलेंगे। मतलब दोनों का एक ही है। 2025 के नए डेटा के अनुसार भारत आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल बाहर भेजने वाला देश है और हम अपने पुराने बीजों को बचाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या आपको ये सब अच्छे से समझ आया? क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको 1 लाख से भी बड़ी संख्याओं जैसे कि 10 लाख के बारे में बताऊं?
नमस्ते मेरे छोटे से नन्हे वैज्ञानिक। आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बनाने के लिए बड़े नंबर्स, लार्ज नंबर्स की सैर पर ले जाऊंगा। हम तुम्हारी किताब के हर एक शब्द को इतनी गहराई और सादगी से समझेंगे कि तुम दूसरों को पढ़ाने लगोगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाई ईयर्स वर्षों और 1 लाख 1 लाख के बीच के खेल को समझते हैं। वाई डैश का मतलब है कोई भी नंबर जो तुम चुनना चाहो। मान लो तुमने y=5 चुना। एक साल में 365 डेज दिन होते हैं, तो 5 साल में लगभग 1825 डेज होंगे। अब सोचो यह 1 लाख 1 लाख के मुकाबले कितना छोटा है। किताब हमें यह समझाना चाहती है कि 1 लाख कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर तुम्हें 1 लाख डेज तक जिंदा रहना है तो तुम्हें लगभग 274 ईयर्स साल तक जीना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है क्योंकि इंसान तो बस 70-80 साल जीते हैं। इसका मतलब है कि 1 लाख समय के मामले में बहुत ही विशाल ह्यूज नंबर है। अब हम चिंतामणि टाउन की कहानी पर आते हैं, जहां हम सीखेंगे कि नंबर्स को आपस में घटाते, सब्ट्रैक्ट और बढ़ाते कैसे हैं। साल 2011 में वहां की पॉपुलेशन जनसंख्या 75,000 थी। किताब पूछती है कि ये 1 लाख से कितनी कम है, तो हमने 1 लाख में से 75,000 को घटाया और जवाब आया 25,000। फिर साल 2024 में आबादी बढ़कर 1,06,000 हो गई। यह 1 लाख से कितनी ज्यादा है। इसके लिए हमने 1,06,000 में से 1 लाख घटाया तो पता चला कि ये 6,000 ज्यादा है। अगर कोई तुमसे पूछे कि 2011 से 2024 के बीच कितने नए लोग आए, तो तुम बड़े नंबर 1,06,000 से पुराने नंबर 75,000 को माइनस कर देना, जवाब मिलेगा 31,000। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारे पास पहले 75 टॉफियां थीं और अब 106 हैं, तो तुम्हारे पास 31 टॉफियां बढ़ गईं। अगला हिस्सा हमें हाइट, ऊंचाई के बारे में समझाता है। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 मीटर्स और कुंचिकल वाटरफॉल 450 मीटर्स की बात हो रही है। अब कल्पना करो एक छोटे बच्चे सोमू की, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है। किताब कहती है कि एक इमारत, बिल्डिंग की एक मंजिल फ्लोर सोमू से 4 गुना बड़ी है, यानी 1 फ्लोर = 4 मीटर्स। अब अगर हमें वाटरफॉल जितना ऊंचा बनना है तो हमें 450 को 4 से भाग डिवाइड करना होगा। इसका मतलब हमें लगभग 113 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। ये तुलना हमें सिखाती है कि जब हम किसी बड़ी चीज को अपनी जानी पहचानी चीज जैसे सोमू की हाइट से नापते हैं तो हमें उसकी असली विशालता समझ आती है। अब एक मजेदार बहस, डिबेट की बात करते हैं। क्या 1 लाख सच में बड़ा है? रॉक्सी कहती है हाँ, क्योंकि 1 लाख किस्म के चावल होना या 38 किलोमीटर लंबी इंसानों की लाइन होना बहुत बड़ी बात है। 38 किलोमीटर मतलब तुम्हारे घर से बहुत दूर दूसरे शहर तक की दूरी। लेकिन एस्ट्यू कहता है नहीं, क्योंकि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी लगभग 1 लाख ही हैं, जो एक छोटी सी जगह पर आ जाते हैं। और एक मछली तो एक बार में 1 लाख एग्स, अंडे दे देती है। तो समझे मेरे दोस्त, कोई नंबर बड़ा है या छोटा, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस चीज के साथ देख रहे हो। चींटी के लिए एक कमरा बड़ा है, लेकिन हाथी के लिए वो छोटा है। आखिर में सबसे जरूरी बात, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। बड़े नंबर्स को पढ़ने के लिए हम कॉमस, अल्पविराम का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम पीछे राइट साइड से शुरू करते हैं। पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, जो थाउजेंड्स को अलग करता है, और फिर हर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं, जो लाख्स और क्रोर्स को अलग करता है। जैसे 1 लाख। तुम्हारी किताब के उदाहरण देखें। 3,06,000 को हम कहेंगे 3,600,000, 3,06,000। 70,53,138 को कहेंगे 70 लाख, 53,138, 70,53,138। इसे बोलने की प्रैक्टिस, प्रोनाउंसिएशन करो। लाख, लाख, थाउजेंड, थाउजेंड, 100, 100। तुम अब एक नंबर एक्सपर्ट बन चुके हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे नंबर्स दूं जिन्हें तुम खुद शब्दों, वर्ड्स में लिखो, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस और भी पक्की हो जाए? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज मैं तुम्हें गणित, मैथ्स की दुनिया की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम संख्याओं, नंबर्स के राजा बन जाओगे।
हम तुम्हारी किताब के एक एक शब्द को हिंदी में इतने प्यार से समझेंगे कि तुम्हें सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखने लगेगा। 1. भारतीय संख्या प्रणाली, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की जादुई दुनिया। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि भारत में हम बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते और पढ़ते हैं। इसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। कल्पना करो कि संख्याओं का एक बहुत बड़ा महल है जिसमें अलग अलग कमरे हैं। सबसे दाईं राइट तरफ से शुरू करें तो पहला कमरा वंस इकाई का है, फिर टेंस दहाई, फिर हंड्रेड सैकड़ा, फिर थाउजेंड्स हजार, फिर 10,000 10,000, फिर लैक्स लाख और फिर 10 लाख 10 लाख आता है। भारत में हम कॉमा कॉमा लगाने के लिए एक खास नियम अपनाते हैं। पीछे से पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाओ और फिर हर 2 अंकों के बाद। जैसे अगर हमें 1,23,456 लिखना है तो हम लिखेंगे 1,23,456। यहाँ 1 लाख के कमरे में है, 23,000 के कमरे में और 456 अपने छोटे कमरों में। इसी तरह 50,05,050 को हम 50,05,050 लिखेंगे। याद रखना, जहां कोई संख्या नहीं बोली जाती वहां हम 00 बिठा देते हैं ताकि कमरा खाली न रहे। 2. 1.2 लैंड ऑफ टेंस और जादुई कैलकुलेटर का खेल। अब सोचो तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां 3 अनोखे कैलकुलेटर हैं। पहला है थॉटफुल थाउजेंड्स। इसका बटन दबाने पर सीधे 1000 जुड़ जाता है। अगर तुम्हें 1 लाख 1 लाख बनाना है तो तुम्हें यह बटन 100 बार दबाना होगा क्योंकि 100,000 मिलकर 1 लाख बनाते हैं। दूसरा कैलकुलेटर है टीडीएस टेंस। ये थोड़ा थका देने वाला है क्योंकि इसका बटन दबाने पर सिर्फ 10 जुड़ता है। अगर तुम्हें 1 लाख बनाना है तो तुम्हें यह बटन 10,000 बार दबाना पड़ेगा। बाप रे, उंगली थक जाएगी ना। तीसरा है हैंडी हंड्रेड्स। इसका एक बटन दबाने पर 100 जुड़ता है। अगर तुम्हें 1 लाख बनाना है तो तुम्हें इसे 1000 बार दबाना होगा। इस खेल से हमें यह समझ आता है कि बड़े नंबरों को छोटे छोटे हिस्सों में कैसे तोड़ा जाता है। जैसे 10,000 बनाने के लिए 100 बार हंड्रेड्स वाला बटन दबाना पड़ता है। 3. क्रिएटिव चिट्ठी का अनोखा तरीका, एक्सपेंशन। तुम्हारी किताब में क्रिएटिव चिट्ठी नाम का एक बहुत ही होशियार रोबोट है। चिट्ठी हमें सिखाता है कि किसी भी नंबर को हम अलग अलग तरीकों से जोड़कर बना सकते हैं। इसे एक्सपेंशन या डिकॉम्पोजिशन कहते हैं। मान लो हमें नंबर बनाना है 5072। चिट्ठी का पहला तरीका है 5 बार 1000 का बटन, 7 बार 10 का बटन और 2 बार 1 का बटन दबाओ। यानी 5 टाइम्स 1000 जोड़, 7 टाइम्स 10 जोड़, 2 टाइम्स 1। लेकिन चिट्ठी इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। वो कहता है कि हम 50 बार 100 का बटन दबाकर भी 5000 बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका हुआ 50 टाइम्स 100 जोड़, 7 टाइम्स 10 जोड़, 2 टाइम्स 1। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 100 रुपए के 10 नोट भी 1000 होते हैं और 500 रुपए के 2 नोट भी 1000 ही होते हैं। 4. फिगर इट आउट, आओ खुद हल करें। अब हम तुम्हारी किताब के आखिरी हिस्से को हल करेंगे। यहां हमें कुछ बड़े नंबरों को चिट्ठी की तरह तोड़ना है। पहला नंबर है 8300। इसे हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स 1000 जोड़, 3 टाइम्स 100 यानी 8000 और 300। दूसरा है 40,629। इसे हम 40 टाइम्स 1000 जोड़, 6 टाइम्स 100 जोड़, 2 टाइम्स 10 जोड़, 9 टाइम्स 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 56,354 को हम 56 टाइम्स 1000 जोड़, 3 टाइम्स 100 जोड़, 5 टाइम्स 10 जोड़, 4 टाइम्स 1 लिख सकते हैं। सबसे मजेदार है 66,666। इसे लिखने के लिए हम 66 टाइम्स 1000 जोड़, 6 टाइम्स 100 जोड़, 6 टाइम्स 10 जोड़, 6 टाइम्स 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा नंबर 3,67,813, 3,67,813 को हम 3 टाइम्स 1 लाख जोड़, 67 टाइम्स 1000 जोड़, 8 टाइम्स 100 जोड़, 13 टाइम्स 1 की तरह भी लिख सकते हैं। 5. सबसे जरूरी बात, द बेस्ट फैक्ट। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखना कि गणित में प्लेस जगह ही सब कुछ है। एक ही नंबर 6 अगर टेंस की जगह पर है तो उसकी वैल्यू सिर्फ 60 है, लेकिन अगर वही 6 लाख की जगह पर बैठ जाए तो वो 6 लाख बन जाता है। जैसे तुम घर पर बेटे हो लेकिन स्कूल में स्टूडेंट बन जाते हो, वैसे ही नंबर्स भी अपनी जगह बदलते ही अपनी ताकत, वैल्यू बदल लेते हैं। तुम अब इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो क्योंकि तुमने इसे गहराई से समझ लिया है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ और ऐसे ही मजेदार नंबर्स दूं जिन्हें तुम क्रिएटिव चिट्ठी की तरह तोड़कर दिखा सको?
नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाइए। आज मैं आपको आपके गणित मैथ्स की इन चारों तस्वीरों के हर एक शब्द को इतनी गहराई और सरलता से समझाऊंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम सब कुछ पैराग्राफ्स अनुच्छेदों में समझेंगे ताकि आपको पढ़ने में बहुत मजा आए। 1. नियरेस्ट नेबर्स, राउंडिंग नंबर्स, संख्याओं को पास लाना। सबसे पहले हम राउंडिंग के बारे में सीखेंगे। इसे हिंदी में हम अनुमान लगाना या सबसे पास वाले स्टेशन तक पहुंचना कह सकते हैं। आपके पहले फोटो में एक बहुत बड़ी संख्या दी गई है, 6,72,85,183। अगर हमें इसे नियरेस्ट 1000 निकटतम हजार में बदलना है तो हम 1000 के ठीक पीछे वाले यानी 100 सैकड़े वाले अंक को देखते हैं। यहां सैकड़े पर 1 है, 183। याद रखिए, अगर पिछला अंक 5 से छोटा 0, 1, 2, 3, 4 है तो हम पीछे वाले स्टेशन पर ही रुक जाते हैं। इसलिए यह 6,72,85,000 हो गया। लेकिन अगर हमें इसे नियरेस्ट करोड़ निकटतम करोड़ में बदलना है तो हम करोड़ के पीछे वाले यानी 10 लाख 10 लाख वाले अंक को देखते हैं। यहां 72 लाख है। चूंकि 7 5 से बड़ा है इसलिए हम अगले करोड़ पर कूद जाते हैं और ये 7 करोड़ बन जाता है। इसे बोलने का सही तरीका प्रोनाउंसिएशन है राउंडिंग। अब आपके होमवर्क के सवालों को देखते हैं। पहली संख्या है 3,87,69,957। इसे नियरेस्ट लाख निकटतम लाख बनाने के लिए हम 10,000 की जगह देखते हैं जहां 6 है। 6 बड़ा है इसलिए 87 लाख बढ़कर 88 लाख, 3,88 लाख हो जाएगा। इसी तरह नियरेस्ट करोड़ के लिए हम 87 लाख को देखेंगे जो 50 लाख से बहुत ज्यादा है, तो 3 करोड़ सीधा 4 करोड़ बन जाएगा। दूसरी संख्या 29,05,32,481 है। यहां नियरेस्ट करोड़ के लिए हम लाख वाली जगह देखेंगे जहां 05 है। 05 बहुत छोटा है इसलिए ये 29 करोड़ ही रहेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे अगर आपके पास 9 रुपए हैं तो वो 10 के पास हैं, पर अगर 2 रुपए हैं तो वो 0 के पास हैं। 2. एस्टिमेशन, अनुमान लगाने का जादू। दूसरे फोटो में रॉक्सी और S2 एक जोड़ एडिशन कर रहे हैं। 4,63,128 जोड़ 4, 19,682। रॉक्सी ने कहा कि इसका जवाब 8 लाख के आसपास होगा क्योंकि उसने सिर्फ 4 और 4 को जोड़ा। लेकिन S2 ने दिमाग लगाया और कहा कि ये 9 लाख के पास होगा। यहां S2 सही है। क्यों? क्योंकि 63,000 और 19,000 मिलकर लगभग 80,000 से ज्यादा हो जाते हैं। जब हम इन दोनों को एकदम सही जोड़ते हैं तो जवाब आता है 8,82,810। यह संख्या 8 लाख से ज्यादा 9 लाख के पास है। इसे एस्टिमेशन कहते हैं। जैसे जब मम्मी बाजार जाती हैं तो वो हर चीज के दाम जोड़कर एक मोटा मोटा अंदाजा लगा लेती हैं कि 500 रुपए में सब आ जाएगा या नहीं। 3. पॉपुलेशन चार्ट, जनसंख्या की कहानी। तीसरे फोटो में एक टेबल है जो भारत के शहरों की पॉपुलेशन माइनस जनसंख्या दिखाती है। इस टेबल का सबसे अच्छा नाम होगा भारत के मुख्य शहरों की बढ़ती आबादी। आप देखेंगे कि 2001 से 2011 के बीच लगभग हर शहर में लोग बढ़े हैं। जैसे पुणे में जनसंख्या 25 लाख से बढ़कर 31 लाख हो गई, यानी करीब 5,76,958 लोग बढ़ गए। बेंगलुरु तो सुपरफास्ट निकला। वहां आबादी 43 लाख से सीधे 84 लाख हो गई, जो लगभग डबल माइनस दोगुनी है। लेकिन कोलकाता इकलौता ऐसा शहर दिखा जहां आबादी थोड़ी कम हो गई। पटना और मुंबई की तुलना करें तो मुंबई की आबादी पटना से लगभग 8 गुना बड़ी है। यह डेटा हमें बताता है कि हमारे देश के शहर कितनी तेजी से बदल रहे हैं। 4. मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स, गुणा करने के जादुई तरीके। अब हम सीखेंगे सबसे मजेदार चीज, शॉर्टकट्स। अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई माइनस गुणा करना है तो उसे 5 से गुणा मत कीजिए। बस उस नंबर का हाफ आधा कर दीजिए और पीछे एक शून्य लगा दीजिए। जैसे 116 गुणा 5। 116 का आधा होता है 58 और पीछे शून्य लगाया तो बन गया 580। है ना जादू? ऐसे ही अगर 25 से गुणा करना है तो नंबर को 4 से डिवाइड दीजिए और पीछे 2 शून्य लगा दीजिए। जैसे 824 गुणा 25। 824 को 4 से काटा तो आया 206 और पीछे 2 शून्य लगा दिए तो बना 20,600। किताब में एक और बढ़िया सवाल है, 2 गुणा 1768 गुणा 50। एक आम बच्चा पहले 2 और 1768 को गुणा करेगा और थक जाएगा। लेकिन आप बेस्ट हैं तो आप पहले 2 और 50 को गुणा करेंगे जो 100 बन जाएगा। अब 1768 के पीछे बस 2 शून्य लगा दीजिए। जवाब है 1,76,800। इसी तरह 125 से गुणा करने के लिए संख्या को 8 से भाग दीजिए और 3 शून्य लगाइए। जैसे 72 गुणा 125। 72 को 8 से भाग दिया तो आया 9 और पीछे 3 शून्य लगाए तो बन गया 9,000।
5. पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स, नंबरों के अनोखे डिजाइन। आखिरी हिस्से में हम पैटर्न्स माइनस नमूने देखेंगे। जब हम 11 गुणा 11 करते हैं तो आता है 121। जब 111 गुणा 111 करते हैं तो आता है 12,321। क्या आपने ध्यान दिया? जितने एक हैं हम गिनती वहीं तक ले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। जैसे 1111 4 बार 1 का गुणा होगा 12,34,321। अंत में रोक्सी एक सवाल पूछती है कि क्या 2 अंकों वाली दो संख्याओं जैसे 10 से 99 तक को गुणा करने पर जवाब हमेशा 3 या 4 अंकों का ही होगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि सबसे छोटा गुणा 10 × 10 = 100 3 अंक है और सबसे बड़ा 99 × 99 = 9801 4 अंक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन ट्रिक्स को याद रखने के लिए आपको कुछ मजेदार दिमागी पहेलियां, ब्रेन पजल्स दूं? नमस्ते मेरे छोटे जीनियस, तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम गणित मैथ्स को जादू की तरह सीखने वाले हैं। मैं तुम्हें एक एक लाइन और एक एक शब्द इतने प्यार से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम यहां लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्याओं के साथ खेलना सीखेंगे। सबसे पहले पेज 13 पर एस्ट्यू नाम के बच्चे ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक दिखाई है। उसने 824 × 25 को बहुत ही आसानी से हल कर दिया। उसने क्या किया? उसने सोचा कि 25 को हम फ्रेक 104 भी तो कह सकते हैं। तो उसने पहले 824 को 4 से डिवाइड भाग किया, जिससे उसे 206 मिला, और फिर उसमें 100 की मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दी, जिससे सीधा जवाब 20,600 आ गया। इसी तरह जब हमें किसी नंबर को 5 से गुणा करना हो तो हम उसे 10 से गुणा करके 2 से आधा डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें 12 × 5 करना है तो पहले 12 × 10 = 120 कर लो, फिर उसका आधा 60 कर दो। है ना आसान? इसे हम फ्रेंडली नंबर्स की ट्रिक कहते हैं। अब पेज 14 के फिगर इट आउट वाले हिस्से को देखो। यहां हमें क्विक वेज यानी फुर्तीले तरीके खोजने हैं। जैसे 2 × 1768 × 50 में अगर तुम 2 और 50 को पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें 100 मिल जाएगा। अब 1768 के पीछे बस 2 0 लगा दो, जवाब तैयार। वैसे ही 125 के लिए याद रखो कि ये फ्रैक 1008 होता है, तो 72 × 125 करने के लिए 72 को 8 से भाग दो, जो आएगा 9, और फिर 1000 से गुणा कर दो, यानी 9000। इसके बाद पैटर्न की बारी आती है। जैसे 11 × 11 = 121 होता है, वैसे ही 111 × 111 = 12,321 होता है। यहां जितने एक होंगे गिनती उतनी ऊपर तक जाएगी और फिर वापस आएगी। जैसे 4 बार 1 होने पर 12,34,321 हो जाएगा। ये गणित का संगीत, रिदम है। पेज 15 पर रॉक्सी नाम की एक बहुत ही समझदार लड़की हमें डिजिट्स, अंकों का राज बताती है। वो कहती है कि अगर तुम 2 डिजिट वाले नंबरों को गुणा करोगे तो जवाब या तो 3 डिजिट का होगा या 4 डिजिट का। इसे समझने के लिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर लो। सबसे छोटा 10 × 10 = 100 3 अंक, और सबसे बड़ा 99 × 99 = 9801 4 अंक। इसका मतलब है कि जवाब कभी 5 अंकों का नहीं हो सकता। इसके लिए एक जादुई फॉर्मूला याद कर लो। अगर एक नंबर में m अंक हैं और दूसरे में n, तो जवाब में या तो m + n अंक होंगे या उससे एक कम m + n1। जैसे 5 डिजिट को 5 डिजिट से गुणा करने पर जवाब में 10 या 9 अंक होंगे। यह नियम तुम्हें दुनिया का सबसे तेज कैलकुलेटर बना देगा। अंत में पेज 16 पर हम कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स, शानदार तथ्य देखते हैं। यहां संत पुरंदरादासा के बारे में बताया गया है। उन्होंने 1250 × 380 = 4 75,000 गाने लिखे थे। इसे इंडियन सिस्टम में हम 4,75,000 4,75,000 कहते हैं, और अमेरिकन सिस्टम में 475,000 475,000। इसके बाद सूरज सन की दूरी की बात है। 2100 × 70,000 करने पर 14 करोड़ 70 लाख आता है। इंडियन सिस्टम में यह 14 करोड़ 70 लाख
14 करोड़ 70 लाख है और अमेरिकन सिस्टम में 147 मिलियन। असली वैज्ञानिक तथ्य ये है कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेती है और किताब का ये आंकड़ा असलियत के बहुत करीब है। मेरे नन्हे दोस्त, तुमने आज न सिर्फ गुणा करना सीखा बल्कि ये भी सीखा कि बिना पेन उठाए बड़ी संख्याओं का अंदाजा कैसे लगाते हैं। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट नंबर कोड्स दूं जिन्हें तुम इन्हीं ट्रिक्स से सुलझा सको? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन छात्र बनाने के लिए इन मुश्किल नंबर्स को एकदम आसान कहानियों की तरह समझाऊंगा। हम गणिता प्रकाश की इस किताब के हर एक शब्द को हिंदी में गहराई से समझेंगे ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं महान संगीतकार पुरंदरदास की। किताब कहती है कि अगर हम 1250 को 380 से गुणा मल्टीप्लाई करें तो हमें उनके द्वारा लिखे गए भजनों कीर्तनास की संख्या मिल जाएगी। जब हम इसका गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 4,75,000। इंडियन सिस्टम में इसे हम 4,75,000 कहेंगे। अब जरा सोचो, किताब में बच्चा पूछ रहा है कि उन्होंने कितने साल काम किया। अगर मान लें कि उन्होंने 40 साल तक गाने लिखे तो इसका मतलब है कि उन्होंने हर साल लगभग 11,875 गाने लिखे, यानी हर दिन के 32 गाने। यह एक बहुत बड़ी संख्या है जिसे सुनकर हमें उनके प्रति और भी सम्मान महसूस होता है। उदाहरण के लिए, जैसे तुम अपनी स्कूल की कॉपी में एक दिन में 32 पेज लिखो, वैसा ही कुछ उन्होंने संगीत के साथ किया। अब अपनी नजरें आसमान की तरफ ले जाओ और डिस्टेंस टू द सन, सूरज की दूरी के बारे में समझो। किताब में दिए गए समीकरण 2100 टाइम्स 70,000 को हल करने पर हमें 14 करोड़ 70 लाख मिलता है। इसे इंडियन सिस्टम में 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर कहते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात, फैक्ट चेक याद रखना, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है तो ये लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है, लेकिन जब सबसे दूर होती है तो 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर 152 MILLIONKILOMETER तक पहुंच जाती है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर तुम एक तेज कार से सूरज की तरफ जाओ तो तुम्हें वहां पहुंचने में 150 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। अगला रोमांचक हिस्सा है अमेज़न नदी का। क्या तुम जानते हो कि ये नदी हर सेकंड में कितना पानी समुद्र में छोड़ती है? 6,400 टाइम्स 62,500 का गुणा करने पर उत्तर आता है 40 करोड़ लीटर, यानी 40 करोड़ लीटर पानी हर एक सेकंड में। यह इतना ज्यादा पानी है कि समुद्र का खारा पानी भी नदी के मुहाने से 160 किलोमीटर दूर तक मीठा ही रहता है। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे घर की पानी की हजारों टंकियां एक ही सेकंड में खाली हो जाएं। वहीं रूस रशिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी, सबसे लंबी ट्रेन यात्रा की बात करें तो 13,95,000 डिव 150 को डिवाइड करने पर 9,300 किलोमीटर आता है। ये ट्रेन मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाती है और इसे पूरा होने में पूरे 7 दिन लगते हैं। भारत की सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है जो लगभग 4,219 किलोमीटर चलती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे भारी जीव ब्लू व्हेल की। किताब के अनुसार इसका वजन 10 करोड़ 50 लाख डिव 700 किलोग्राम है। जब हम इसे भाग देते हैं तो हमें मिलता है 1,50,000 किलोग्राम, 1.5 लाख किलो। एक नन्हा ब्लू व्हेल बच्चा जब पैदा होता है तभी उसका वजन 2,700 किलो होता है, जो कि एक भारी हिपोपोटामस के बराबर है। इसके बाद किताब हमें एक डरावने सच प्लास्टिक कचरा के बारे में बताती है। 52 अरब डिव 130 करने पर उत्तर आता है 40 करोड़ टन, यानी दुनिया में हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। ये वजन इतना ज्यादा है कि अगर हम दुनिया के सारे इंसानों को एक साथ तराजू पर तौलें तो प्लास्टिक का वजन उनसे भी भारी निकलेगा। इसीलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अंत में किताब हमें मुंबई की जनसंख्या के बारे में एक मजेदार पहेली देती है। क्या मुंबई के सारे लोग 1 लाख बसों में आ सकते हैं?
अगर एक बस में 50 लोग बैठें तो 1 लाख बसों में सिर्फ 50 लाख लोग ही आ पाएंगे। लेकिन मुंबई की असली आबादी 1 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि 1 लाख बसें बहुत कम पड़ेंगी। हमें मुंबई के सभी लोगों को बैठाने के लिए लगभग 2.5 लाख बसों की जरूरत होगी। और सोचो, मिट्टी के सिर्फ 1 ग्राम में 100 करोड़ 1 बिलियन तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये छोटी सी दिखने वाली दुनिया असल में बहुत विशाल है। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें इन बड़ी संख्याओं को करोड़ और मिलियन में बदलने का एक आसान सा जादू ट्रिक सिखाऊं? नमस्ते मेरे छोटे भविष्य के वैज्ञानिक। आज हम गणित के जादुई संसार में उतरेंगे। हम एक एक शब्द को हिंदी में इतनी गहराई से समझेंगे कि आप अपने क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुंबई की आबादी और बसों की बात करते हैं। किताब कहती है कि मुंबई की पॉपुलेशन आबादी 1 करोड़ 24 लाख से ज्यादा है। अब सोचिए, क्या ये सब 1 लाख बसों में आ सकते हैं? अगर हम मान लें कि एक बस में 50 लोग बैठते हैं तो 1 लाख बसों में सिर्फ 50 लाख लोग ही बैठ पाएंगे। लेकिन मुंबई में तो 124 लाख 1.24 करोड़ लोग हैं। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा लोगों के लिए बस में जगह ही नहीं बचेगी। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी छोटी पेंसिल बॉक्स में 100 पेंसिलें भरने की कोशिश करें, जो मुमकिन नहीं है। अब टाइटैनिक जहाज की बात करते हैं, जिसमें 2500 पैसेंजर्स यात्री आ सकते थे। अगर हम ऐसे 5000 जहाज लें तो हमें 5000 टाइम्स 2500 करना होगा। इसका आसान तरीका यह है कि पहले 5 टाइम्स 25 करें, जो 125 होता है, और फिर पीछे के 5 जीरो शून्य लगा दें। ये बन जाता है 1 करोड़ 25 लाख, यानी 1 करोड़ 25 लाख। क्योंकि मुंबई की आबादी 1 करोड़ 24 लाख है, इसलिए टाइटैनिक जैसे 5000 जहाजों में पूरी मुंबई समा जाएगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस, दूरी की। रॉक्सी नाम की एक लड़की सोचती है कि अगर वो रोज 100 किलोमीटर चले तो क्या वो 10 साल में मून चांद पर पहुंच जाएगी। चांद की दूरी 3,84,400 km है। अगर वो 1 साल 365 दिन में चलती है तो वो 36,500 किलोमीटर तय करेगी। 10 साल में ये दूरी 3,65,000 km होगी। लेकिन चांद तो अभी भी उससे लगभग 19,000 किलोमीटर दूर है, यानी 10 साल लगातार चलने के बाद भी उसे कुछ महीने और चलना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप सन सूरज तक जाना चाहें और रोज 1000 किलोमीटर चलें, जो कि एक हवाई जहाज की रफ्तार है, तब भी आप अपनी पूरी लाइफ टाइम जिंदगी में वहां नहीं पहुंच पाएंगे। सूरज हमसे 15 करोड़ km दूर है, जबकि एक इंसान 80 साल में सिर्फ 3 करोड़ km के पास ही पहुंच पाएगा। ब्रह्मांड, यूनिवर्स वाकई बहुत बड़ा है। अब थोड़ा वजन और गिनती की दिमागी कसरत, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं। किताब पूछती है कि क्या आप 1 लाख कागज की शीट उठा सकते हैं? अगर एक शीट का वेट वजन 5 ग्राम्स है तो 1 लाख शीट का वजन 5 लाख ग्राम्स होगा, यानी 500 किलोग्राम्स। यह एक छोटे हाथी या 10 बड़े बोरों के बराबर है। आप इसे अकेले कभी नहीं उठा पाएंगे। वैसे ही अगर दुनिया में हर मिनट 250 बेबीज बच्चे पैदा होते हैं तो एक दिन 24 घंटे में लगभग 3,60,000 बच्चे पैदा होंगे। यह संख्या 1 मिलियन 10 लाख से बहुत कम है। और अगर आप हर सेकंड एक सिक्का गिने तो भी आप एक दिन में 1 मिलियन सिक्के नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 86,400 सेकंड्स ही होते हैं। 10 लाख तक पहुंचने में आपको बिना सोए 11 दिन लगेंगे। आखिर में हम प्रकृति के कुछ अद्भुत खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत में है, की ऊंचाई 182 मीटर्स है।
अगर एक सिक्का 1 मिलीमीटर मोटा है तो उसे मूर्ति जितना ऊंचा बनाने के लिए हमें 1,82,000 सिक्कों का ढेर स्टैक लगाना होगा। पक्षियों की बात करें तो एल्बाट्रॉस एक दिन में 1,000 किलोमीटर उड़ सकता है, तो उसे 12,000 किलोमीटर का सफर तय करने में 12 दिन लगेंगे। लेकिन बार-टेल्ड गॉडविट पक्षी तो उससे भी तेज है। उसने 13,560 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 11 दिनों में बिना रुके तय की। इसका मतलब है कि वो हर घंटे लगभग 51 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ा। अंत में, अगर हम एक एरोप्लेन की ऊंचाई 12,800 मीटर की तुलना एक साधारण 3 मंजिला इमारत 10 मीटर से करें, तो जहाज इमारत से 1,280 गुना ज्यादा ऊंचा उड़ता है। ये सब देखकर समझ आता है कि बड़ी संख्याएं, लार्ज नंबर्स, हमारे जीवन में हर जगह मौजूद हैं। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण निर्देश। 1 लाख लाख लेके एच, 2 करोड़ करोड़ माइनस केरर, 3 मिलियन 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 मिलियन, 4 बिलियन बिलियन माइनस बिलियन, 5 डिस्टेंस डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस। मेरे प्यारे छोटे उस्ताद, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए पन्ने के क्वेश्चन 7 वाले कैलकुलेटर वाले सवाल हल करूं, जहां हमें बटन दबाकर बड़े नंबर बनाने हैं?